जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन जो दिया गया है बीपीएससी 4.0 का, जो कि आयोग द्वारा ये जारी किया गया है। देख लीजिए, आपको वास्तविक है और एक भी फेक नहीं है। और आपको अन्य जो वीडियो बनाते हैं वो अक्सर लोग जो है रहेगा नोटिफिकेशन में कुछ और, वो बताएगा कुछ और। तो इसीलिए हम जो है ना बारीकी से बताएंगे, जो नोटिफिकेशन में वास्तविक रूप से लिखा हुआ है वही बताएंगे। तो आपको 18/8/2026 को ये जारी किया गया है। आज के डेट में ये नोटिफिकेशन दिया गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा। और आपको कुल पद का जो वैकेंसी की बात है, वो कितना कुल पद है, तो 32,388 पदों पर ये रिक्तियां निकाली गई है। अब बात करेंगे, अब अगला की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना 38,सौ 47 पद 1 to 5 के लिए है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 to 8 के लिए कितना पद है, आपको 6 to 8 के लिए यहाँ पद देखिए, 6 to 8 के लिए कितना पद है, तो 85,163 पद है। उसके बाद देखिए आगे आपको 9-10 में कितना पद दिया गया है, तो 9-10 में दिया गया है आपको 3877 पद दिया गया है। 9-10 में कितना दिया गया है, 3877 पद दिया गया है। उसके बाद 11-12 की बात करेंगे तो 11-12 में आपको 16,101 पद दिया गया है। और आपको वास्तविक जानकारी दे दे, जो विद्यार्थी स्टेट का जो फॉर्म भरेंगे इस बार 2026 में, उन लोगों को जो है ना मौका दिया गया है। आपको ना विश्वास हो तो हम बताने का काम करेंगे, आप लोग धैर्य बना करके रहेंगे। देखिए आपको अभी बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या करा है, एसटीईटी 2026 शामिल होने वाले हैं वे भी विद्यालय यानी अध्यापक के पद पर जो है नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। ये बात जो है आपको नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है। और एस्टेट जो है 2026 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक यानी पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2026 उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तब आपको एडमिट कार्ड जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उन्हें ऐसी परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड पर जो है परीक्षा फल सहित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2026 संबंधित जो है सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की क्या है मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर जो है समय उपलब्ध कराना होगा। और सत्यापन उपरांत जो है आपको उनकी अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का जो है स्वघोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो है ना आपको भी देना होगा। स्वघोषणा का प्रारूप जो होगा आयोग के वेबसाइट इतने पर उपलब्ध है। ये बात दे दिया है। उसके बाद कहा है क्या, देखिए हाँ क्या कहा है कि देखिए शिक्षा विभाग के विज्ञापन इतना में जो है 17/6/2023 को आलोक में इतना सीटेट के बीटेट इतना ये बात दिए हुआ है। तो आपको ये बात जानकारी हो गई है। अब आपको मैं बता दूं मेन पॉइंट फिर आगे की। आप लोगों को संदेश होगा, बार बार संदेह इतना ही आता होगा कि क्या पीटी और मेंस दोनों लेंगे। तो पीटी और मेंस की चर्चा नहीं किया है आयोग ने, और क्या किया है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं मेन बिंदु पर चल करके। देखिए आपको यहाँ पे समझा दे कि एकल एग्जाम होगा, जो कि हम वैसे नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आपके सबूत के साथ बोलेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 1 to 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए 150 का एग्जाम होगा। इसमें 30 अंक का भाषा होगा और 120 अंक का उसका सामान्य अध्ययन होगा। ये किसका, तो 1 to 5 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये सारा चीज बता दिया गया है। और ये पैटर्न जो होगी एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर होगी। सामान्य अध्ययन पत्र जो है पाठ्यांक जो होगी वो एससीईआरटी से संबंधित होगा। उसके बाद अगला बात करते हैं, देखिए अगला बात करेंगे 6 to 8 का। 6 to 8 के विद्यार्थी के लिए आपको 3 गो पेपर है, यानी 3 पेपर। ऐसा नहीं है कि 3 एग्जाम लेगा, नहीं। आप लोग इस चीज के लिए आप लोग जो है ना निश्चिंत रहे। आपको ये भाग जो है एक में क्या है
30 अंक की बात है भाषा का, और दूसरा जो है वो 40 मार्क्स का जो होता था वो 40 मार्क्स का है, और तीसरा जो है आपको 80 मार्क का है। और सब में जो है ना पास करना है, सब में पास करने पर ही आपको रिजल्ट बनाई जाएगी, और सब कुछ को देखते हुए आपको रिजल्ट बनाया जाएगा। ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला बात करते हैं। 6 to 8 की बात हो गया। 9 10 में भी वही बात कहा है, यानी कि एगो 30 अंक का होगा भाषा का, उसके बाद 40 मार्क्स का होगा, एक 80 मार्क का होगा। इसी तरह से आपको 6 to 8 के बाद 9 10 बता दिया, और 11 12 में भी यही कंडीशन है, देख लीजिए 11 12 में भी यही कंडीशन है। 150 का आपका एग्जाम जैसे होता था वैसा ही होगा। एकल पात्र में जो है ना एकल एकल एग्जाम होगी, एकल परीक्षा होगी, इसमें आप लोग जो है संदेह ना करें, ठीक है। और थोड़ा सा भी जो है ना संशय में ना रहे। और आपको अधिक जानकारी दे दे कि देखिए इसमें जो है ना नोटिफिकेशन में पूर्ण रूप से यह भी बता दिया है कि जो विद्यार्थी का यानी उम्र जो है नहीं बचा हुआ है वह भी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस बात को भी इसमें जिक्र कर दिया है। तो जो भी उम्र संबंधित रिलेटेड से जो भी माइंड में बैठाए हुए होंगे कि हमारा मैं यानी कि उम्र खत्म हो चुका है तो हम कैसे फॉर्म भरेंगे, तो वो आप जो है निश्चिंत होकर के आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये चीज लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ है, हम अपने मन से बोल रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हम औरों यूट्यूबर के जैसे नहीं है, और यूट्यूब पर चैनल पर बनाने वाले जैसे नहीं है। हम जो भी है वो सटीक जानकारी देंगे और उचित जानकारी देंगे आपको, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको सारा चीज बता दिए हैं। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें और बेहतरीन से तैयारी में लगे रहें। और देखिए यहाँ पर है आपको भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है आपको 1/9/2026 तक है, ये भुगतान किया जाएगा। भुगतान की अंतिम तिथि जो है आपको 29/9/2026 तक के, यानी कि 29/9/2026 तक के आपको 28 दिन का डेट दिया गया है आपको आवेदन करने का। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो होगा 1/9/2026 को, यानी कि 1 सितंबर 2026 से आपको आवेदन ऑनलाइन फॉर्म जो है ना अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और 30 तारीख तक के जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एक दिन पहले आप को पेमेंट करके खत्म कर देना है, ऑनलाइन आप एक दिन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो देखिए बिहार का साइट जो है ना सही से चलता नहीं है, इसीलिए हम आपको बता दें कि आप लोग पहले से ही फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा। 1 सितंबर से शुरू होगा, 1 सितंबर 2 सितंबर 3 सितंबर यानी कि 10 सितंबर के अंदर में ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि देखिए ओटीआर करने की बात आएगी। ओटीआर की बात है यहाँ पर, देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो ओटीआर में आपको यह भी बात बता दिया गया है कि देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक है, ओटीआर करने के लिए। और दूसरी बात, आपका जो मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड से नहीं, ईमेल आईडी जो है ना, या मतलब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मान लीजिए कि आधार कार्ड से नहीं मिला हुआ है, ईमेल आईडी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मोबाइल नंबर की बात कहा है कि मोबाइल नंबर जो है ना अगर आधार कार्ड से नहीं जुड़ी हुई है तो आप शीघ्र जुड़वा लीजिए, ताकि आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर फॉर्म भरने वक्त में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए हम पहले ही आपको सूचना दे दिए हैं ये चीज का। तो आप लोग जो है अपना तैनात हो जाएं और अपनी तैयारी में लग जाएं। आपका जो है ना फॉर्म भराने की बात किया जाए तो ये 6 चरण में फॉर्म भराएगा। 6 चरण में कौन कौन सा, पहले तो व्यक्तिगत जानकारी लिया जाएगा, उसके बाद पता संबंधित यानी कि एड्रेस लिया जाएगा, एड्रेस के बाद जो है अन्य जानकारी लिया जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको लिया जाएगा योग्यता संबंधित जानकारी, यानी कि आपको जो है ना क्वालिफिकेशन लिया जाएगा, हाँ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद पांचवा जो स्टेप होगा वो पांचवा स्टेप हो जाएगा अनुभव संबंधित जानकारी, यानी कि एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। और लास्ट जो है छठा चरण जो होगा स्टेप 6 जो होगा, वो स्टेप 6 क्या होगा, आपको फोटो अपलोड करवाएगा और हस्ताक्षर जो है ना आपको सिग्नेचर जिसको कहते हैं, सिग्नेचर आपको जो है ना ये अपलोड होगा। तो अब ये बात सब आप लोग समझ गए होंगे। SC ST के लिए जो है ना आपको 42 वर्ष रखा गया है। बाकी लोगों के लिए OBC और अदर कास्ट के लिए जो है ना खाली जो है ना अदर कास्ट यानी कि सामान्य कास्ट जो होते हैं, जो जनरल में आते हैं, उसको छोड़ करके बाकी को 40
45 वर्ष है और जनरल के लिए 37 वर्ष है। लेकिन जनरल वाले जो भी 37 वर्ष का पूर्ण हो चुका है उनको भी मौका दिया गया है और उनको भी बोला गया है कि फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। और जो इस बार स्टेट में एग्जाम में बैठेंगे उसके लिए भी आपको मौका दिया गया है अपियरिंग वाले को। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे, ये सारा का सारा आपको नोटिफिकेशन हमने दिखा दिया, कोई भी बातें जो है हमने फेक नहीं बोला है। आप ये नोटिफिकेशन को प्राप्त करके भी जानकारी ले सकते हैं और देख सकते हैं खुद से भी पढ़ करके, ठीक है। देखा तो 1/3 जो है निगेटिव लिया जाएगा, इस बात पर ध्यान देना है। 1/3 आपको क्या हो जाएगा, 1/3 जो है ना निगेटिव हो जाएगा, 1/3 निगेटिव लिया जाएगा। और आपको बता दे एक दो चीज और, एक दो चीज ये बता दे आपको, एक दो चीज आपको ये भी बता दें कि देखिए इसमें जो है ना आपको रिजल्ट जो बनेगा वो किस आधार पर रिजल्ट बनेगा वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए आपको रिजल्ट जैसे कि 1 to 5 रहेगा, ठीक है। तो 1 to 5 का जो है ना यहाँ पर बता दिया गया है कि ये जो है अर्हता जो है भाग 1 विषय में प्राप्तांक समान होने पर तब जो है ना, देखिए पहले क्या बताया है कि पहले जो है भाग सेकंड पर जो है प्राप्तांक समान होने की स्थिति पर जो है भाषा 1 पर जाएगा। और जब भाषा 1 में भी प्राप्तांक सेम हो जाएगा तब उसके उम्र के नाम पर मतलब उम्र से संबंधित पर देखेगा कि उम्र किसका कैसा है। उसके बाद उम्र भी समान हो जाएगा तो देवनागरी लिपि पर देखा जाएगा, वो भी अगर समान हो जाता है तो अल्फाबेटिंग नाम की वरीयता को देते हुए उसका रिजल्ट बनेगा। और इसी तरह से सभी में प्रक्रिया, यही प्रक्रिया सब है। तो इस प्रक्रिया को अपना जो है अच्छा से समझ लिए होंगे। तो ठीक है, अब जो है हम यहीं